राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। उनकी बड़े चमत्कारिक ढंग से रज की प्राप्ति हुई है। और जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए उनका उत्सव भी हम लोग सोचते हैं होना चाहिए। साठ साल हमको हो गए, यहाँ ज्यादा हुए। और सैकड़ों हजारों लोग आए यहाँ। कोई ब्रजोपासक है, कोई रसोपासक है, लेकिन शखीर चरण जैसा उपासक हमको एक भी नहीं दिखाई पड़ा। तमाम संत हैं, लोग जानते हैं। ये लोग भारतवर्ष में घूम के आए हैं और इन्होंने देखा, सबने इतना निरभिमान, आज तक उनका किसी ब्रजवासी से झगड़ा ही नहीं हुआ, गुस्सा नहीं भया। और ये जितनी लड़कियां हैं उनका इतना सम्मान करती थी, क्योंकि सब में समान श्री जी का भाव, न किसी में आसक्ति, न किसी में बैर। उपासना लोग करते हैं, लेकिन क्रिया वैसी नहीं हो पाती है। 24 घंटे में किसी क्षण कोई बात आ जाती है, कोई बात आ जाती है। उनका एक रस जीवन गया। और उसका चमत्कार है, देखा कि उनको इलाज के लिए भेजा गया था, जा नहीं रहे थे। हमने कहा भाई इलाज करा लो। इलाज के लिए चले गए। रात को 10 बजे अचानक हमारे मन में विचार आया कि उनको बुला लेना चाहिए। स्वस्थ थे, होश में थे, ऐसा नहीं। हमने फोन करवाया, संजीव जी को, कि भाई अगर वो आ सकते हो तो यहां लाओ, क्योंकि ब्रजवासी लोग कह रहे हैं, हमसे पंडित जी कहते थे कि उनको बुला लीजिए।
वो बोले देखो डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर से बात किया उन्होंने, डॉक्टर भी हैरान कि सवेरे इनका कुछ कफ अप निकालने का प्रयत्न होने वाला है। आप कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ से निकलते मान ये बचेंगे नहीं। ऑक्सीजन चल रही है। ये बोले कुछ भी चल रही है, हमको जाना है, हम जाना चाहते हैं। एम्बुलेंस का प्रबंध किया और ये प्रसन्न बोलते चालते चलो गहवर वन चल रहे हैं। गहवर वन में रात को 12 बजे का अंदाज या 12:30 बजे, पता नहीं कब, हम तो यहाँ ऊपर थे, सो रहे थे। 2:30 बजे ये उनकी सेवा में गए थे ब्रजकिशोर जी। 2:30 बजे जो रस कुंज के सामने पेड़ है, रस मंदिर और रस कुंज के बीच में, उसके नीचे आए। इधर से कीर्तन हो रहा था गौशाला में, राधे राधे धुन लग रही जोर से, और उस धुन को सुनते ही उनकी फोटो दिया है, मुस्कुराते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये एक विचित्र चमत्कार था। अगर 15-20 मिनट भी देर हो जाती तो शायद उनको गहवर वन न मिलता, या काल प्रतीक्षा करता। श्री जी की इच्छा थी तो वो उस पेड़ के नीचे शरीर इसलिए छोड़ा, उनकी दो ही जगह थी, रसकुंज में या रस मंदिर में, और बीच में ही वो पेड़ है। लता के नीचे उन्होंने शरीर छोड़ा। तो हमने इन लोगों से कहा, भाई ब्रज उपासना का भाषण करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कृष्ण भाव ब्रजवासी जाने, हर ब्रजवासी को कृष्ण समझना, कुत्ता को भी कुत्ता जी कह के बोलना। सब लोग जानते हैं कुत्तों को बराबर सेवा करते थे, हर ब्रज के जीव को। हर लड़की को उन्होंने 60 साल के बीच में श्री जी हैं इस भाव से देखा। व्यवहार किया। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किसी से क्रोध करना, किसी से चिढ़ जाना, झगड़ना, फगड़ना, ये व्यवहार दिखाई पड़ता है। सरल इतने थे कि जो बना दो, ढाड़ी बना दो, ढाड़ी बन के नाच लेंगे। ब्रह्मा जी बना दो, ब्रह्मा जी बन जाएंगे। कहीं भी नचा लो, कहीं भी गवा लो। और उनमें एक विशेषता थी, जब भिक्षा मांगने जाते थे तो हर घर में कथा सुनाते थे, कृष्ण कथा।
गोपियां कहती, बाबा मैं रोटी बना रही हूं, तू कह तो जा, अब मैं सुनती जाऊंगी। तो सुनाने लग जाते। कथा कहने वाला सोचता है कि 10 आदमी सुनने वाले हो जाएं, तब मूड बनता है। ऐसा कथाकार हमने नहीं देखा आज तक। रास्ते में बैठा लो, घर में बैठा लो, दरवाजे पे बैठा लो, कह बाबा, और कहने लग जाते थे। तो इसलिए उनके उत्सव में यहां सप्ताह भी रखी गई है। नौ तारीख है क्या हुआ? 9 जनवरी, क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति आ जाएगी, वो बीच में आ जाएगी। अच्छा है। तो 9 से 14 तक, 14 ही होता है, 15 तक, 15 को भंडारा हो जाएगा, हैं? 16 को होगा, 9, 7, 16। तो तुम्हें भी सूचना दे दी गई, जो उसको आना हो वो आ जाए। जो नहीं आएंगे तो उनके लिए संस्कार पर तारीख मिल गई है चैनल पे, वो वहीं से कथा सुन सकते हैं। लेकिन मिलबो नैनन ही को नीको, सामने सामने सुनना अलग है। प्रसंग चल रहा है परसों से कि गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र नहीं है। गीता की जन्मभूमि महाभारत नहीं है। संसार तो यही जानता है। गीता की जन्मभूमि ब्रज है। और गीता के उपदेष्टा कृष्ण नहीं हैं, गोपीजन हैं। ये बात चल रही है कई दिन से। और कुछ लोग जो आधुनिक हैं, विशेष करके जैसे आर्य समाज के लोग हैं, वे कहते हैं कि गीता वाले कृष्ण दूसरे हैं, ये नाचने गाने वाले कृष्ण दूसरे हैं। इतना बड़ा गीता का उपदेष्टा, वो क्या नाचेगा गाएगा? एक शंका रख देते हैं। तो इसका उत्तर गीता ही देती है। गीता का उपदेष्टा वही है जो वृंदावन बिहारी लाल है। ये बात गीता में ही लिखी गई है। 18वें अध्याय में
तीसरा श्लोक है। अर्जुन ने पूछा है, संन्यास्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशु निषूदन। केशी को मारा था भगवान ने, केशी घाट है वृंदावन में। हे केशी को मारने वाले वृंदावन बिहारी लाल, तुम हमको समझाओ कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है। इस एक शब्द से ही अर्जुन के उत्तर हो गया कि वृंदावन बिहारी लाल ही गीता के उपदेष्टा हैं। स्वयं अर्जुन कह रहे हैं और कृष्ण से कह रहे हैं। इससे ज्यादा कोई दूसरा प्रमाण नहीं है और दूसरा प्रमाण हो भी नहीं सकता। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि अर्जुन को मोह हुआ और तब गीता का प्राकट्य हुआ, भगवान ने गीता के द्वारा उनका मोह नष्ट किया, ऐसा वही कहते हैं जिनको ब्रजलीला का ज्ञान नहीं है। गीता का प्राकट्य ब्रज वृंदावन में हुआ, इसका प्रमाण है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में माधुर्य खंड में पहले अध्याय में ही गोपियों ने प्रश्न किया। भगवान रास करते थे हर गांव में, हर घर में। ये बात सूरदास जी ने भी लिखी है। प्रथम करी हरि माखन चोरी, सूरदास जी का पद है। ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, आप भजे हरि ब्रज की खोरी। कृष्ण ने माखन चोरी शुरू किया, सीखा। क्यों सीखा? चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है। तो सूरदास जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि पहली पहली जो घटना हुई चोरी की, वो क्यों भई? प्रथम शब्द है सूरदास जी का, प्रथम करी हरि माखन चोरी। पहली बात कृष्ण ने चोरी किया था। दूसरी पंक्ति है, ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, आप भजे हरि ब्रज की खोरी। ग्वालिनों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे घर में आवे। इच्छा करि पूरन, इसलिए चोरी किया। उसके बाद वे चोर जब चुराता है तो भागता है।
माखन चुरा करके भागे, आप भजे हरि ब्रज की खोरी। खोरी माने गली, जैसे सांकरी खोर। ब्रज की गलियों में भागे। तो प्रश्न है कि ग्वालिन की इच्छा क्यों भई? तो इसके पहले उन्होंने लिखा है, सूरदास जी ने सब बातों को उत्तर दिया है। एक गोपी गई थी नंद भवन में, तो वहां उसने देखा छोटे से कन्हैया हैं और वो मैया से कह रहे हैं, मैया तमाम मिठाई उठाई रख रही है, लाला खा ले। तो कृष्ण कहते हैं, मैया री मोहि माखन भावे। मधु मेवा पकवान मिठाई मोहि रुचि नहीं आवे। तमाम 56 भोग है श्री कृष्ण के सामने, और यशोदा कह रही हैं, लाला ये रसगुल्ला है, ये उस ऐसी मिठाई है 56 भोग, इसको खा ले। तो श्री कृष्ण मना कर देते हैं, मैया मधु मेवा, मेवा की बर्फियां रखी हैं, मेवा के मिठाइयां हैं। एक एक नाम दिया सूरदास जी ने, मधु मेवा पकवान मिठाई, पकवान पुआ पूड़ी, ये सब अनेक प्रकार के हैं, मोए रुचि नहीं आवे। ये सब हमें अच्छा नहीं लगता, 56 भोग। इस बात को वो सुन रही थी, और ब्रज गोपी एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। वो पीछे खड़ी सुन रही थी, अरे कृष्ण को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाली मक्खन अच्छा लगता है, ये मिठाइयां 56 भोग रखे हैं, ये कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। ब्रज गोपी एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, और मन में कहती कबहूं अपने घर देखो माखन खात। क्या कभी मेरे घर में भी आकर के माखन खाएंगे? सूरदास जी अवतरित पुरुष हैं, इनकी वाणी वेद वाणी से बढ़ के है। ये उसने सोचा था कि श्री कृष्ण उठे सब मिठाई विठाई छोड़ करके और सीधे उसी के घर पहुंचे। बैठे जाए मथनिया के ढिंग, और जिस जगह वो मथनिया माने मटकी में मक्खन चलाती थी वहीं बैठ गए। तब मैं रही छिपानी, वो छिप गई कि चोरी कर लेने दो लाला को, जानबूझ करके छिप गई। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। ऐसा क्यों कर रहे हैं श्याम सुंदर?
ग्वालिनी के मन की बात जान रहे हैं। देखो, वहां से इसने कामना किया तो मैं आया, अब ये छिप गई है, हमको चोरी का अवसर दे रही है। तो उन्होंने उसकी इच्छा पूरी किया। ग्वालिन मन इच्छा पूरन करी, आप भजे हरि ब्रज की खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। यहां से माखन चोरी शुरू हो जाती है। गलियों में भागे और भागते भागते उस माखन में ऐसा स्वाद आया कि उस स्वाद ने उनको सब कुछ भुला दिया और चोर बना दिया। भगवान यानी जो प्रभु है वो वस्तु नहीं खाता, भाव खाता है। तुलसीदास जी लिखा है इस बात को कि देखो, मिली ऋषि वृंद फिरत दंडक बन, सो चर्चो न चलाई। बड़े बड़े ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि हैं, शरभंग हैं, ये दंडकारण्य में मिले और इनके आश्रम पे राम गए और सत्कार किया। वहां संवाद हुआ, बड़े अच्छे अच्छे संवाद हुए हैं, लेकिन उसकी चर्चा तक नहीं किया राम ने। मिली ऋषि वृंद फिरत दंडक बन, सो चर्चो न चलाई। और बारंबार गीध शबरी की, बरनत प्रीत सुहाई। रघुवर रावरी इहे बड़ाई। जब देखो तो शबरी के बैरों की चर्चा करते थे। बोले ऐसे स्वाद तो, ऐसा भोजन में स्वाद न कौशल्या जी के हाथ से आया, माता के हाथ से, न जनकपुर में आया, ससुराल में ऐसा स्वाद जो शबरी के जंगली बेरों में स्वाद था। ये जंगली बेर अयोध्या और जनकपुर के पदार्थों से भी बढ़ गए। इसलिए जो स्वाद माखन में आया वो स्वाद भावना और प्रेम का था। उस स्वाद के कारण कृष्ण खाते जा रहे हैं माखन, भाग रहे हैं और गोपी दौड़ रही है पीछे पीछे। क्यों दौड़ रही है? चोर को पकड़ने के लिए नहीं। इस लीला को बिल मंगल जी ने लिखा है, नीतम नीतम यदि नवनीतम, नी धातु ले जाना, अक्ता प्रत्यय ले लिया, तैने ले लिया, नवनीत माने माखन, तो कोई बात नहीं। नीतम नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम किमे तेन, क्या हुआ ले लिया? तो तू पीछे क्यों दौड़ रही है? बोले, ऐसे स्वाद तो ऐसा भोजन में स्वाद न कौशल्या जी के हाथ से आया, माता के हाथ से, न जनकपुर में आया, ससुराल में ऐसा स्वाद जो शबरी के जंगली बेरों में स्वाद था।
पीछे इसलिए दौड़ रही हूं, आतप तापित भूमौ माधव माधव माधव। अरे इस पृथ्वी पर दौड़ नहीं, माखन आराम से खा ले। ये आतप धूप से कुछ गर्म हो गई है, इस पृथ्वी पर क्यों दौड़ता है? माखन खा ले। तो वो स्वाद माखन का इतना आया कि मन ही मन गोपाल ये सोचत, घर घर माखन खाऊं। ऐसा स्वाद है ब्रज के माखन में, हर घर में ऐसा स्वाद होगा। और कोई घर नहीं छोड़ेगा, गोपाल ये सोचते हैं। घर घर माखन खाऊं, गांव गली नहीं छोड़ूं, कोई गांव नहीं छोड़ूंगा, कोई गली नहीं छोड़ूंगा। ऐसा स्वाद मिला है उनको जो शबरी के बेरों में भी नहीं था, कहीं नहीं था। उस प्रेम का वर्णन देव कवि ने किया है, बड़ा सुंदर है कि उस माखन में ऐसा स्वाद क्यों है। तो देव कवि ने लिखा है, ये माखन नहीं है, ये तो गोपी का मन है। शुद्ध, श्वेत, कोमल, स्निग्ध, जितने गुण होते हैं रसीले मन में, वो सब माखन में है। माखन सो मन, ये माखन गोपी का मन है। ये माखन कहां से निकला है? दूध से निकला है। दूध क्या है? ब्रज गोपी का यौवन। जैसे दूध शुद्ध होता है, श्वेत होता है, वैसे ही ब्रज गोपियों का यौवन है। जो कुछ है वो कृष्ण के लिए है। यौवन है तो कृष्ण के लिए है, शरीर है तो कृष्ण के लिए है। इस बात को गोपियों ने स्वयं कहा है। वेणु गीत में पहला श्लोक है, वो यही बताता है। अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामः। दशम स्कंद में 21वें अध्याय में वेणु गीत है। गोपी कहती है, आंख का फल क्या है? अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामः। कोई दूसरा फल नहीं है। आंख है तो केवल कृष्ण को देखो, संसारी रूप नहीं, इधर इसको देखा उसको देखा, वेश्यावृत्ति नहीं। कैसे हैं कृष्ण सख्या पशून अनुविवेशयतोर वयस्यैः।
देखो सामने से आ रहे हैं। पशून मन एक ब्रज की गायें हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और विवेशय तो गायों को प्रवेश करा रहे हैं वन में और वन से ब्रज में। अकेले हैं बोले नहीं, वैश्य ही है, तमाम ग्वाल बाल भी साथ साथ हैं। सख्या पशून अनुविवेशयतोर वयस्यैः। देखो वक्त्रम, मुख देखो, ब्रजेश सुतयो, दोनों साथ साथ हैं। दो वचन, कृष्ण बलराम का मुख देखो, कैसा मुख है। अनुवेणुम बंशी बज रही है। वंशी की ध्वनि आ रही है, जुष्टम। और जिसने इनकी आंखों से जो प्रेम रस बरस रहा है, यैर्वा निपीतम, उस रस को जिसने पी लिया है, यानी इनकी आंखों से रस की वर्षा हो रही है। कैसी वर्षा है? अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अनुरक्त मने अनुराग से भरी हुई, चितवन है, कटाक्ष है, बराबर छूट रही है आंखों से। नयन बाण बराबर चल रहे हैं। तो ये पहला श्लोक है वेणु गीत का, है? हाँ, मतलब गीत जो उन्होंने गाया है गोपियों ने, उसका पहला श्लोक है। अध्याय का 7वां होगा। गोपी गीत का पहला गीत है, पहला श्लोक है। देना। ठीक है, अध्याय का 7वां है, लेकिन 6वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरेभिरे। उस वंशी के रव को, जो सब प्राणियों के मन के हरण करने वाला था, उसको सुन करके सभी ब्रज गोपियां वर्णन करती हुई एक दूसरे से लिपट गईं। ऐसा प्रेम छाया। गोप्य ऊंचू, ये पहला श्लोक था। इसकी टीका में लिखा है आचार्यों ने कि केवल आंख नहीं है, शरीर के जितने अंग हैं, आंख है तो कृष्ण के लिए, नासिका तो है कृष्ण के लिए, कपोल हैं कृष्ण के लिए, ओंठ हैं कृष्ण के लिए, सारा शरीर का उपलक्षण हो जाता है नेत्रों से। यानी शरीर है, हर अंग है, वो कृष्ण के लिए है।
जैसे हम जैसे लोग हैं लड्डू पेड़ा खाते हैं, आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं है गोपियों का। तो इसीलिए कहा गया माखन सो मन दूध सो यौवन। इनका यौवन ही दूध है, शुद्ध दूध, स्वच्छ होता है, अमृतमय होता है, उसमें पानी वानी नहीं है। माखन सो मन दूध सो यौवन, है दधिते अधिके उर ईठी। उस दूध से ही दही बनता है। ताजा दही ले लो, मीठे की जरूरत नहीं है। दही से भी ज्यादा मीठी है दधिते अधिके उर ईठी। जा छवि आगे छपाकर छाछ। इसकी सुंदरता के आगे चंद्रमा छाछ है, खट्टा है। और समेत सुधा बसुधा सब सीठी। पृथ्वी की जितनी भी मधुरताएं हैं वो सब फीकी हो गई हैं इस गोपी के सौंदर्य, भाव सौंदर्य, रूप सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य के आगे। समेत सुधा वसुधा सब सीठी। सब दूध की उपमा दी गई है। घी क्या है? नैनन नेह चुबय कविदेव। जैसे कृष्ण के नेत्र हैं अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, प्रेम की वर्षा हो रही है। जब ये हम कह रहे हैं उसी समय हमको याद आ गई सखी शरण महाराज की। उनके नेत्र बड़े शांत थे और हर लड़की को बड़े प्रेम से देखते थे। यहां तक कि हमारे सामने भी आते थे तो कभी दृष्टि मिलाते नहीं थे, नीचे नजर रखते थे। तो नैनन नेह चुबय कविदेव। घी का लक्षण है पित्तग्न होता है। बुझावत बैन वियोग अंगीठी। इसकी वाणी इतनी प्रेम भरी है कि वियोग का ताप नष्ट हो जाता है। बुझावत बैन वियोग अंगीठी। ऐसी रसीली अहिरी अहो, कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। ऐसी गोपी क्यों न मीठी लगेगी। ये बात लो, गोपी गीत से हमने बताया कि गोपियों के नेत्र, हाथ सब श्री कृष्ण के लिए थे। अगर नेत्रों से कृष्ण को नहीं देखा तो आंखों का फल नहीं मिला, इन्हें अंधा रहा। जिन नयनन तो वह रूप लिखो, उन नयनन सो अपेखिए का। बिछरे पियके जग सूनो भयो, का करिए अब लेखिए का। हरिचंद जू हीरन के व्यवहार,
तुच्छन को लय परेखिए का, जिन नयनन सो वह रूप लख्यो, उन नयनन सो देखिए का। इन्हीं भावों को महापुरुषों ने वर्णन किया है। नैनों रे चितचोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे, बांके वीर कहाओ, तुमरे बीच गयो मन मेरो, चाहे सौहे खाओ, घर के भेदी बैठ द्वार पर, घर दिन में घर लुटवाओ। नारायण मोय वस्तु न चाहिए, लेवन हार दिखाओ। हमारा मन चुरा ले गया तो मन जाने दो, लेने वालों को दिखाओ। नैनो रे चितचोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे, बांके वीर कहाओ। ये नेत्र ही तो शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन यही बात उद्धव जी ने भी कही है। बोले वो रूप श्री कृष्ण का रूप, उद्धव जी ने कहा है विदुर जी से, 3:2:2 तीसरा स्कंद, दूसरा अध्याय और दूसरा श्लोक है। दूसरा है कि 12 है? 12 है। यन मर्त लीलौ पैकम स्वयोग, 3:2:12। भगवान जो नरलीला करते हैं वो नित्य धाम से भी ज्यादा विशिष्ट रूप प्रकट होता है। स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम, अपने निजी योग माया के बल से उसको गृहीत है। अच्छा, अरे देर हो गई, चलो ठीक है, आज पाठोत्सव है। अभी तुमने शुरू किया था, बहुत लगता समय।